ओके ट्रेडर्स, कल के लिए एनालाइज कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। एंड कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो मैंने कल भी आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी। ये दोनों जो ट्रेंड लाइन है, एक मिनट में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये दोनों जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली और ये वाली, ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ तक ड्रॉ की थी। कल मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था इस कंसोलिडेशन के बाद, ये जो कंसोलिडेशन हुई है। एंड इसके बाद पहले मार्केट ने लो लगाया था कल, एंड अगेन एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर क्लोज हो गया था। एंड आज जो मार्केट ओपन हुआ वो छोटा सा गैप अप था। एंड उसके बाद जो है मार्केट, देखिए ये लेवल्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर मार्केट तीसरी बार आया है। जो लेवल्स लगा रखे हैं, अगर आप इनको भी कॉपी करते हैं तो भी आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो ये जो मैंने लगा रखा था उसी से देखिए, पहली बार तो सपोर्ट लिया एंड ब्रेक हो गया, फिर अगेन दूसरी बार रेजिस्टेंस बना, ये पहली बार यहाँ रेजिस्टेंस बना, एंड अगेन दूसरी बार रेजिस्टेंस बना, एंड यहाँ पर तीसरी बार रेजिस्टेंस बना। तो जो तीसरी बार रेजिस्टेंस बना, तो जब जो है मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया एंड एक बड़ा फॉल आ गया। एंड मैंने कहा ही था कि अगर मार्केट फ्लैट होता है ओपन एंड थोड़ा सा गैप अप हुआ था, बट उसे हम एक फ्लैट ही समझेंगे, क्योंकि मार्केट जो है ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं हुआ था। मुझे ध्यान नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 50-60 पॉइंट का था, तो इसे हम फ्लैट ही मानेंगे। मैंने कहा था कि अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर होता है तो वो एक बड़ा गैप अप माना जाएगा, एंड अगेन हम एक बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। फ्लैट के लिए भी मैंने ये कहा था कि अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो हमें वॉच करना है कि अगर ये अपने लो को तोड़ती है तो अगेन फिर हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। एंड वो अपॉर्चुनिटी मिली जब ये, अगर आप इस कैंडल पर सेल नहीं कर पाते तो यहाँ पर जो है मैंने कहा था कि अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई एंड अगेन एक ब्रेकआउट मिला, तो बहुत ट्रेड मिली आज। अगेन फिर भी अगर किसी पे कैच नहीं हुआ तो यहाँ जो है मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे एक सेलिंग बनती थी, यहाँ पर सेलिंग हो सकती थी। एंड अगेन लास्ट आवर में जो है मार्केट ने फिर से एक टारगेट दिया, तो 100-200 प्रीमियम तो ईजिली था आउट ऑफ द मनी में भी। ज़्यादा आउट ऑफ द मनी की बात नहीं कर रहा मैं, 200-300 पॉइंट का आउट ऑफ द मनी अगर मैं कहूँ। स्पॉट आपका चल रहा था 45-46 हज़ार के अप्रोक्स चल रहा था, 40,000 से लेकर 40,100। तो 40 मैंने जो है 45-800 की पुट पे मेरा ध्यान था, तो वो पुट जो है कई बार आज, अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ, 100 रुपये का जो है उसने कई बार 100 रुपये पे आई। उसका लो था 27 रुपये का, एंड 100 रुपये पे 2-3 बार आई, एंड अगेन एक बार 284 का हाई लगाया, एक बार 252 का हाई लगाया, तो 2-3 बार जो है उसने डबल से ज़्यादा का हाई लगाया। तो अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी भी ट्रेड करते तो उसमें भी आपको प्रीमियम मिल जाता। एंड कल के लिए बात कर लेते हैं। कल के लिए भी सिंपल रहेगा। मार्केट ने एक नया लेवल हमें नीचे को दे चुका है मार्केट, तो ये जो है लेवल बन जाता है। एंड यहाँ पर जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है 45,786, ये मैंने जो ड्रॉ कर रखा है, इससे पहले से ही थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश की है मार्केट ने। अगर मान लीजिए, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को फिर से ड्रॉ करूँ मान लीजिए और मैं इसे बढ़ाऊँ, तो ये एक चैनल बन चुका है। ये जो दो ट्रेंड लाइन है ये एक चैनल क्रिएट कर लेंगे। आप देखें यहीं से फिर से इसने सपोर्ट लिया है, तो इस चैनल में जो है मार्केट ट्रेड कर रहा है। फेक ब्रेकआउट यहाँ पर दिया था, यहाँ पर तो फेक ब्रेकआउट दिया था, एंड यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन दिया था। तो चैनल से बाहर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा मार्केट, एक चैनल में चल रहा है। अगर आप सिंपल भी ट्रेड बनाएं तो इस चैनल पर भी आप, एक मिनट, इस चैनल पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ये जो चैनल है यहाँ पे, ये आपका रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है एंड ये वाला सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये रेंज जो है अच्छी रेंज है, अप्रोक्सीमेटली 250-300 पॉइंट की रेंज है, 250 से 300 पॉइंट की रेंज है। इस पर भी ट्रेड बन सकती है। अब सिंपल रहेगा, कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट में कुछ खास ज़्यादा रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा कि मार्केट जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट जो है गैप अप होकर, इसको हटाता हूँ यहाँ से, प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। कल को जो है मार्केट यहाँ से गैप अप अगर मान लीजिए इसी चैनल में फिर से होता है तो हम वेट करेंगे इस रेजिस्टेंस का, एंड अगेन फिर से एक सेलिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन जो गैप अप होता है इसके ब्रेकआउट को करके होता है, तो हम फिर जो लेवल्स हैं यहाँ पर, जो सारे लेवल्स मैंने दे रखे हैं, यहाँ पर देखेंगे कि एक बड़े गैप अप के बाद, यानी कि मान लीजिए ये ब्रेकआउट गैप अप कर देता है, यहाँ कहीं गैप अप होता है, तो हम वेट करेंगे कि फिर से एक रिट्रेसमेंट आए, अगेन एक बाइंग के लिए हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि हमें सेलिंग के लिए एग्रेसिवली सेलिंग करनी है। अगर आप लास्ट आवर में देखें तो सेलिंग खास हुई नहीं है, इसमें बायर्स हैं, अभी भी बायर्स मार्केट को बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो सेलिंग कुछ ऐसी है नहीं कि आप एग्रेसिवली उसमें घुस जाएं, आपको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना। मान लीजिए यार इस रेजिस्टेंस पर आता है एंड अगर कंसोलिडेशन होती है, देखिए अगर कंसोलिडेशन होगी तो एक ब्रेकआउट मिल सकता है, लेकिन अगर कुछ टाइम नहीं लगाता है ज़्यादा तो आपको अकॉर्डिंगली उसके बाद वॉच करना है मार्केट को। तो फिर सबसे पहले यहाँ पर एक सिनेरियो सेल का बन सकता है, आपको ये देखना है। अगर कंसोलिडेशन ज़्यादा देर की होती है तो हमें एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। एंड बाई की ट्रेड हमें जब भी बनानी है जब ये जो चैनल है ये ब्रेक हो जाए। एंड अगर सिंपल लेना चाहें तो इस चैनल में मार्केट बहुत दिन से चल रहा है, ना तो ब्रेकआउट दे रहा है इसका, ना ब्रेक डाउन दे रहा है, तो आपको इस चैनल के अकॉर्डिंगली भी ट्रेड करनी है। एंड अगर एक गैप डाउन होता है तो फिर से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। मान लीजिए गैप डाउन अगर मैं बताऊं तो ये वाला लेवल है, यहाँ मान लीजिए 45,786, एंड यहाँ पर है 45,354 के आसपास, 300 नहीं, ये 254 है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर जो है कितने पॉइंट की रेंज होगी, 400 पॉइंट की रेंज हो गई। तो मान लीजिए इसी रेंज में, ये जो रेंज है, मान लीजिए यहाँ पर एक गैप डाउन होता है तो ज़्यादा
200-250 पॉइंट लग जाएंगे, 150-200 पॉइंट लगेंगे। अगर यहाँ पर गैप डाउन होता है तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे एंड अगेन एक सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है रजिस्टेंस भी है एंड यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन भी है। तो आपको दोनों तरफ मूव आ सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, आपको जस्ट वॉच करना है। एंड ये भी हो सकता है कि कल जो है एक डाउन साइड दिखा के मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर फिर से एक रैली कर जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। सेंटीमेंट का कुछ पता नहीं है मार्केट में। आज भी अगर आप ज़्यादा देर तक टिके होंगे, मान लीजिए किसी ने यहाँ पर सेलिंग होल्ड की होगी, यहाँ पर जिसने सेल किया होगा वो तो एट द एंड ऑफ द डे फिर भी प्रॉफिट में ही होगा, ठीक है, लेकिन उसका प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा, इन द मनी का तो बढ़ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी भी हो वो नहीं बढ़ा होगा। तो आपको सिंपल, अगर मान लीजिए यहाँ जो बढ़ा था उसने पैसे कमाए एंड अगर मान लीजिए यहाँ जिसने फिर से एक सेलिंग की, तो अगर वो इसमें नहीं निकला, ये ट्रेंड लाइन मैंने कल दी थी, तो अगेन मार्केट ने उसका सेलेक्ट किया, फिर से अगर कोई बायर इसमें बड़ा है उसे लगाया कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो फिर से सेलेक्ट हुए हैं। एंड जो है मार्केट लास्ट आवर में जो है, अगर आप कैंडल्स देखें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये जो 3 कैंडल हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं 15-15 मिनट की, तो सेलिंग फिर भी इतनी एग्रेसिवली नहीं करनी। अगर गैप डाउन होता है तो आपको सेलिंग के लिए ट्राई करना है, अगेन एक रिट्रेसमेंट देके जब आपको ट्राई करना है, हमेशा जो है एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट कीजिए। अगर मान लीजिए मार्केट कहीं गैप अप या गैप डाउन होता है, तो अगेन मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, तो हमेशा कोई अगर गैप डाउन हुआ है तो एक रिट्रेसमेंट जो लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसे ढूंढिए। मान लीजिए जैसे ही रिट्रेसमेंट लेवल है तो यहाँ आप सेलिंग बनाइए, अगेन एक रैली, यहाँ से आपको एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकती है जो कि आपको प्रॉफिट कराएगी। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। एंड सिंपल मैंने बता दिया है आपको कि अगर मार्केट गैप अप होता है तो खास हमें कुछ मिलेगा नहीं, फिर से इस रेंज में फंस सकता है मार्केट। एंड अगर गैप डाउन होता है तो एक अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती है। अगर गैप अप ओपनिंग के बाद हम इस रेंज में फिर से फंस जाएंगे, ये जो रेंज बन रही है मार्केट की, एंड यहाँ पर देखें कितनी कंसोलिडेशन हो चुकी है, यहाँ से कंसोलिडेट होकर फिर से मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो आपको कम क्वांटिटी में बाइंग के लिए ट्राई करना है अगर गैप अप ओपनिंग होती है इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, लेकिन गैप डाउन में आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है, यहाँ से एक रिप्लेसमेंट लेके एक शार्प सेलिंग आ सकती है। सो डिसिप्लिन वे में एंड मैनेजमेंट से ट्रेडिंग करें।